हेलो फ्रेंड, बात करेंगे स्काई गोल्ड कंपनी के बारे में। अभी क्वार्टर थ्री का फाइनली रिजल्ट आ चुका है। तो आज डेट है 3 फरवरी 2025। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे लेटेस्ट क्वार्टर का। लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2024। यह है लेटेस्ट क्वार्टर और प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 और लास्ट ईयर दिसंबर 2023। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखते हैं लेटेस्ट क्वार्टर का 998 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर 769 करोड़ और लास्ट ईयर 460 करोड़। तो यहाँ पे देखते हैं ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है 117%। तो सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 100% से ऊपर सेल्स ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि अभी क्वार्टर थ्री में मैक्सिमम रिजल्ट बहुत ही खराब आ रहा है। पहले मैं आपको ये बता दूं। और उससे भी ज़्यादा बैड न्यूज़ ये है कि अभी इंडियन मार्केट में काफ़ी गिरावट का माहौल चल रहा है। ट्रेंड जो चल रहा है वो गिरावट का ही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो लेटेस्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 36 करोड़ और प्रीवियस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 36 करोड़। तो लगभग सेम टू सेम आ रहा है दोनों क्वार्टर। और अगर लास्ट ईयर देखेंगे 8.93 करोड़ यानी कि 8 करोड़ 93 लाख। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे नेट प्रॉफिट 309% से नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो एक डिसेंट नहीं, थोड़ा भी नहीं, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम साफ साफ मैं आपको बोल सकता हूँ कि स्काई गोल्ड में ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे वही एवरेज से मेंटेन हुआ है, बल्कि पिछली क्वार्टर से अभी लेटेस्ट क्वार्टर थोड़ा सा कम हुआ है 36 करोड़ 5 लाख और प्रीवियस क्वार्टर 36 करोड़ 7 लाख, कुछ ऐसा था। तो थोड़ा बहुत गिरावट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एवरेज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर काफ़ी बेहतरीन है। और उसके बाद में यहाँ पे ईपीएस देखते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर 2.49 और प्रीवियस क्वार्टर 2.69 और लास्ट ईयर 0.68। तो यहाँ पे वही ईयर ऑन ईयर 266 करोड़ से अगर नेट प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर काफ़ी बेहतरीन है। तो ईपीएस भी डेफिनेटली अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी बेहतर दिया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी का दिक्कत क्या है? देखो कंपनी अच्छा है, फ्यूचर डिमांडिंग है। देखो गोल्ड जो है वो कुछ समझ में आता है बेसिक। देखो आज के टाइम में इंडिया में गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं 20 साल 30 साल से मैं देख रहा हूँ गोल्ड का हमेशा से डिमांड रहा है। विलेज में, अभी सिटी में और मैरिज फंक्शन में एक लड़की के लिए गोल्ड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चलते हैं कंपनी के बारे में कुछ फंडामेंटल बात करते हैं। तो कंपनी का प्राइस है 348 रुपीज़ और कंपनी का मार्केट कैप है 5102 करोड़, यानी कि लगभग 5000 करोड़ की कंपनी है। और कंपनी का स्टॉक पी देखेंगे 47। तो इंडस्ट्री पी के साथ में थोड़ा मैच करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी वैल्यूड है, अभी मतलब ओवर वैल्यूड तो कहीं नहीं पी है। तो इंडस्ट्री पी है इसका, यहाँ पे इसका इंडस्ट्री पी है 42। तो उसके हिसाब से 42 47 यानी कि कंपनी का पी है 47। तो उसके हिसाब से अभी एवरेज में चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फ्यूचर ग्रोथ है, इतना तक मैं बोल सकता हूँ। इसका जो प्रोडक्ट है वो मुझे समझ में आता है, तो काफ़ी डिमांडिंग है और इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे एवरेज है, इतना भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। आप इसको रेडर में रख सकते हैं, ठीक है। स्टडी वॉच कीजिए, रेडर में रखिए और धीरे धीरे गिरावट अगर होता है तो धीरे धीरे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय सेल का मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। और यहाँ पे चलिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आरएसआई देखते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आरएसआई देख के इन्वेस्ट करना ज़रूरत होता है। यहाँ पे आरएसआई 47 है, तो इतना भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर कंट्रोल में है। और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कंपनी का कुछ पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 99%। मैं कौन सा फाइनेंशियल क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 99%। और उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल यानी कि मार्च टू मार्च 228%। तो काफ़ी मैसिव सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है। और फिलहाल अभी कंपनी 28% डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है। मैं कोई बाय का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, फिलहाल जो अभी टॉप से हाई से 28% डिस्काउंट में मिल रहा है। और अभी कंपनी का कर्जा देखेंगे, कंपनी का कर्जा भी थोड़ा सा है यहाँ पे
468 करोड़ कर्ज है। और उसके हिसाब से कंपनी का रिजर्व देखेंगे, कंपनी के पास इतना रिजर्व है 334 करोड़। तो जितना रिजर्व है तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा कर्जा है, बट कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है। और कंपनी का एक प्लस पॉइंट है कि अभी प्रोमोटर का हिस्सादारी 58% यहाँ पे है। तो किसी भी कंपनी का अगर 50% से अगर ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग होता है तो यहाँ पे एक प्लस साइन मान सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे एफआई और डीआई का भी होल्डिंग अच्छा खासा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफआई का भी होल्डिंग अच्छा खासा है, डीआई का भी होल्डिंग अच्छा खासा है। तो कंपनी का ओवरऑल ये निकल के आता है, कंपनी अच्छा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है और कंपनी का प्रोडक्ट फ्यूचर डिमांडिंग है। तो मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप भी खुद स्टडी करके, खुद रिसर्च करके, और या तो फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंट करके आप इन्वेस्ट कीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो गलती मैंने एक टाइम पे किया था कि वन टाइम एक साथ में लमसम इन्वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। किसी भी कंपनी में 3-4 पार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमेशा क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर के साथ में, जब भी इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद में गिरावट होता रहता है। तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर 10,000 है ना तो उसको 3-4 पार्ट में कीजिए, कम से कम एटलीस्ट 10,000 को 3 पार्ट करिए कीजिए। आपके पास अगर 50,000 है ना तो मेरा सलाह यही है कि आप उसका आप 3-4 पार्ट में कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी अगर 10-15% गिरता है तो वहाँ पे थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लेने का एवरेज आपको सस्ता में। जैसे कि मान लो आप जब गोल्ड खरीदते हो, आप मान लीजिए 50,000, 10 ग्राम को 50,000 होता है। फिर नेक्स्ट 3 मंथ के बाद क्या होता है, या 1 मंथ के बाद में क्या होता है, 40,000 हो जाता है। तब क्या करते हैं, अरे यार अभी तो गोल्ड 40,000 हो गया है, तो क्या करना चाहिए, आपके पास अगर कैश होता है ना तो फिर क्या करते हो आप 40,000 में भी 10 ग्राम फिर से ले लेते हो। आपको लगता है कि चलो और गिरेगा मार्केट में और इंडिया में और ज़्यादा बुरा कंडीशन आ गया है, तो अभी 30,000 में आ गया, तो फिर से आप 10 ग्राम ले लेते हो। तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे एवरेज हो जाता है। तो आपके पास एक कंट्रोलिंग पावर रहता है। अगर यहाँ से आप खरीदते हो, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो अच्छा है, गुड लक। लेकिन किसी भी स्टॉक्स को आप बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि यार मैं अगर पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देता, अरे भाई आप ये सोचो कि अगर गिर जाता तो आपके पास नीचे जब गिरावट में खरीदने का आपके पास मौका नहीं रहता। तो इसीलिए मेरा ये हमेशा से यही रिकमेंडेशन है कि आप किसी भी स्टॉक्स में एक साथ में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए। और एक कंपनी में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और एक स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, मिनिमम 4 से 5 सेक्टर में मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास अगर छोटा अमाउंट है तो यहाँ पे अच्छा कंपनी है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है सेक्टर है, और उसके बाद में एफएमसीजी है, जो आज के टाइम में खाने पीने के लिए जो आइटम यूज होता है, जो डेली रेगुलर यूज़ होता है, क्या होता है आपको भी पता है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए फार्मा सेक्टर क्या होता है, आज के टाइम में इंसान हमेशा बीमार होता ही रहता है। और उसके बाद में भी कहीं सारा सेक्टर है, जैसे कि सेमीकंडक्टर सेक्टर, और उसके अलावा भी कहीं सारा गोल्ड, जो अभी मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ज्वेलरी सेक्टर, वो हमेशा से पॉपुलर रहा है। जब भी गिरता है तो हमेशा मतलब लाइन लग जाता है खरीदने के लिए। और उसके बाद में भी कहीं सारा सेक्टर है, आप खुद रिसर्च कर लीजिए। आईटी सेक्टर है जो काफ़ी पॉपुलर है, वो हमेशा से आईटी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी कंट्री आईटी कोई भी मतलब या कंट्री आईटी के बिना डेवलप हो ही नहीं सकता है। उसके अलावा रेलवे सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, और टेलीकॉम सेक्टर है अभी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।